कुछ साधकों का शिकायत है। अब उनके अनुसार से मेडिटेशन नहीं होता। वैसे साधकों को मैं यही कहूंगी कि शिकायत भरा मन कभी ध्यान को उपलब्ध नहीं होता। जब हम शिकायत से भरते हैं तो हम ध्यान को कभी उपलब्ध नहीं हो पाते, क्योंकि हम में अहंकार होता है और ध्यान में अहंकार को ही छोड़ना होता है। ध्यान का मतलब ही है कि सारी वासनाएं खत्म हो जाना। अगर हम इस वासना को भी लेकर के यहाँ आते हैं कि ध्यान हमारे अनुसार हो, फिर आप कभी ध्यान में गहरे नहीं उतर पाएंगे। तो कुछ साधकों का शिकायत है। बस एक छोटा सा सच्ची घटना मैं बताना चाहूंगी, फिर इसके साथ ही मैं इस ध्यान को विराम दूंगी। हाँ, ये एक व्यक्ति थे जिन्हें मैं जानती थी, मेरे पापा के दोस्त ही थे। एक बार क्या हुआ, वो लोग फिल्म देखने जा रहे थे सुबह सुबह 9 से 12। तो गांव में सवारी नहीं मिलने की वजह से लेट हो गया था। जाने में लेट हो जाती, पैदल जाना था। तो जल्दी जल्दी वो लोग पैदल निकल रहे थे कि हमें फिल्म वो पकड़ा जाए। तो जा रहे थे, तब तक देखा कि रास्ते से एक साइकिल वाला आ रहा है और उनको टक्कर मारा। टक्कर मारा तो वो बहुत आग बबूला हो गए कि मैं तो ठीक जा रहा हूँ, कैसा ये साइकिल वाला है कि दिखाई भी नहीं देता। मन में बहुत गुस्सा भर भर गया उनको। एकदम कुछ बोल तो नहीं पाए। पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देखते रहे कि कैसा साइकिल वाला है, आके टक्कर मार दिया। तो पीछे मुड़ने की वजह से एक स्त्री उसी रास्ते से आ रही थी। फिर देखते हैं कि वो स्त्री आए और उनमें धक्का लड़ गई। तो इनको और ज्यादा गुस्सा आ गया कि कैसी स्त्री है, इसको थोड़ा भी लाज शर्म नहीं आया। एक जेंट्स के साथ धक्का लड़ा रही है, इसको लाज भी नहीं लगता। और ज्यादा उनके मन में गुस्सा आ गया, क्योंकि वो फिल्म देखने जा रहे थे, लेट हो चुका था। गुस्सा उनके मन में भरा हुआ था क्योंकि नहीं मिला था कोई सवारी। तो स्त्री जैसे धक्का लड़ी, उसको भी गालियां देना मन में शुरू कर दिए कि कैसी स्त्री है, कितनी निर्लज है, ये है वो है। और फिर पीछे मुड़कर देखते चले जा रहे हैं, देखते चले जा रहे हैं। तब तक उधर से एक और सवारी आया, उससे भी टकरा गए, उसको भी गालियां देना शुरू कर दिए। फिर कुछ दूर जाते हैं तो एक गाड़ी लगा हुआ था, कार, उसमें जाकर के टकराते हैं। और टकरा करके उसे भी जैसे गालियां देना शुरू करते हैं, तब तक देखते हैं कि ये तो खड़ा है गाड़ी, इसकी तो कोई दोष ही नहीं है। तब उनको एहसास होता है कि जितने भी टक्कर हमने टकराए हैं, ये सारे दोष उन लोगों में नहीं था, मुझ में था। तब उनमें समझ आया कि ये मुझ में था, क्योंकि मैं इतना जल्दबाजी में हूं कि टकरा खुद रहा हूं और गालियां उन लोगों को दे रहा हूं कि उन लोगों में गलती है। तो मैं यही कहूंगी सभी साधकों से कि अगर आप शिकायत भरा मन से यहाँ आएंगे तो यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। हम जो म्यूजिक लगाते हैं, आप साधकों का शिकायत होता है क्योंकि मैसेज आते हैं कि आज का म्यूजिक अच्छा था, लेकिन कल मेरा ध्यान नहीं लगा, म्यूजिक अच्छा नहीं लगा। अब मैं यही कहूंगी कि मैं डेली एक ही म्यूजिक लगाती हूँ। इसका मतलब है कि आप होश में नहीं हो, आप बेहोशी में हो।
आप थोड़ा स्वयं के भीतर ध्यान तो दो कि आप डेली एक ही म्यूजिक सुन रहे हो और कमियां दूसरों में निकाल रहे हो कि आज का म्यूजिक अच्छा था, कल का म्यूजिक अच्छा नहीं था। म्यूजिक तो डेली एक ही बजता है। यानी आपका मन बार बार विचारों में खोते रहता है, आप होश में नहीं होते। आज कुछ और सुन लेते हो, कल कुछ और सुन लेते हो और कमियां दूसरों में निकालते हो। तो शिकायत भरा मन कभी भी ध्यान को उपलब्ध नहीं होता। वही व्यक्ति ध्यान को उपलब्ध होता है जो प्रेम से भरा हो, धन्यवाद से भरा हो, ईश्वर के प्रति समर्पण से भरा हो। यहाँ जब आते हैं तो जो भी आपने जाने हुए हैं पहले से ध्यान के बारे में, ज्ञान के बारे में, वो जब तक अपने दिमाग से निकाल करके बाहर फेंक नहीं देते, खाली नहीं हो जाते, तब तक यहाँ हम जो भी कुछ कराएंगे, बताएंगे, भरने वाला नहीं है आपके दिमाग में। भरना यानी मेरे कहने का मतलब अस्तित्व के एनर्जी से भरना। हमें तो बाहरी जो ज्ञान है उसको खाली करने पड़ेंगे तो ही अस्तित्व हमें भर पाएगा। बाहरी ज्ञान के कचरे को अगर हम ले करके उस बोझ को यहाँ आते हैं, दिमाग में भर के आते हैं, तो कभी भर के नहीं जाएंगे अस्तित्व के एनर्जी से। कभी अस्तित्व हमें नहीं भर सकता। इसलिए उन सारे साधकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि आप शिकायत करना बंद कीजिए, या अगर आपके मन में शिकायत है तो कहीं और जाइए, आपके लिए ये जगह नहीं है। अगर यहाँ आ रहे हैं तो आपको मेरे अनुसार से ध्यान करने होंगे, न कि मैं आपके अनुसार से ध्यान कराऊंगी। अगर आपको अपने ही अनुसार से करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे पास आए हैं तो मेरे गाइड के अनुसार से करने होंगे, न कि मैं आपके अनुसार से कराऊंगी। क्योंकि हमें जो अच्छा लगता है मैं वही कराऊंगी। आपको अच्छा लगे नहीं लगे आप चूज कर सकते हैं, आप इसे छोड़ सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेकिन शिकायत भरे मन से नहीं आइए, क्योंकि शिकायत भरा मन कभी ध्यान को उपलब्ध नहीं होता। हमें ये सारी चीजें छोड़ने होते हैं तो ही हम ध्यान को उपलब्ध हो पाते हैं। तो उन सारे साधकों से मेरा यही एक निवेदन है कि जब आप आइए तो समर्पित भाव से आइए। जो यहाँ गाइड किए जाते हैं वैसे वैसे आप उस गाइड के अनुसार से स्वयं को जब बहने देंगे तो गहरे से गहरे, गहरे से गहरे इस अंतर यात्रा ध्यान में प्रवेश होते चले जाएंगे। क्योंकि इसका नाम हमने अंतर यात्रा इसीलिए रखा कि ये एक अनोखा सफर है, अनोखी यात्रा है। और जिस तरह हम अभी जो साधक बैठे हैं उन सबको ध्यान की गहराइयों में ले जा रहे हैं, तो जब तक आप अपने दिमाग को खाली नहीं कर पाएंगे तब तक इस अंतर यात्रा में आगे नहीं बढ़ सकते। तो बस मैं अपने वाणी को अभी यही विराम देती हूँ। आज का ध्यान पूरा हुआ। इस ध्यान को अब हम यही विराम देंगे। फिर मिलते हैं इसी प्रेम के साथ, इसी भाव दशा के साथ। तब तक के लिए सभी मित्रों को मेरा एक बार पुनः प्रणाम।